Hello bachcho. First of all, read the question carefully. So in this question, passage based problem is given and consider the circle x square plus y square equal to 9. यानी एक सर्कल का इक्वेशन गिवन है एंड द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x पैराबोला का इक्वेशन गिवन है. दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट p एंड q. दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पैराबोला इन सर्कल p पॉइंट एंड q पॉइंट पर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं. नाउ P पॉइंट हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, Q पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट. एंड टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट P एंड Q, जो सर्कल का टेंजेंट है P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट पॉइंट R. तो वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है R पॉइंट पर. एंड टेंजेंट टू द पैराबोला एट पॉइंट P एंड Q इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट पॉइंट कैपिटल S. तो हमें फाइंड करना है द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ PRS का वैल्यू. तो नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. तो देखिए ये डायग्राम हमारे सामने है और हमें दिया हुआ है सबसे पहले देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास है. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 दिया हुआ है. तो इसका सेंटर है 0,0 और इस सर्कल का रेडियस कितना है 3 यूनिट है. तो ये 3,0 हो जाएगा. सिमिलरली ये -3,0 हो जाएगा. एंड हमें दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया हुआ है. तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा. तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमें गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x. सो अगेन ये जो पैराबोला है ये राइट साइड में ओपन होता है और इसका वर्टेक्स भी 0,0 होता है. तो ये भी पैराबोला ये बन गया. अब हमें ये बोला है कि दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट P एंड Q इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. तो ये दोनों सर्कल एंड पैराबोला P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में रेस्पेक्टिवली. तो अब हमें चाहिएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन सर्कल एंड पैराबोला का, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए. तो वाई स्क्वायर का वैल्यू यहां रख दिया. तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके फैक्टर हो रहे हैं -9 एंड +1. ठीक है. तो -9 तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है. तो x पॉजिटिव होगा. तो x का वैल्यू 1 आ रहा है. तो यहां पर ये क्लियर हो गया कि p और q के कोऑर्डिनेट, x का कोऑर्डिनेट तो 1 है और x का कोऑर्डिनेट हम यहां रख देते हैं. तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 हो जाता है. तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2√2 आ रहा है. तो y का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है p के लिए वो पॉजिटिव होगा +2√2 और इधर हो जाएगा नेगेटिव -2√2. तो ये हमने p और q पॉइंट तो निकाल लिए. अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में. देन टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट P एंड पॉइंट Q इंटरसेक्ट x एक्सिस एट R. ओके. तो P पॉइंट पर जो सर्कल का टेंजेंट जा रहा है और Q पॉइंट पे जो सर्कल का टेंजेंट जा रहा है वो जाके इंटरसेक्ट कर रहा है R पॉइंट पर x एक्सिस को. ये x एक्सिस है. तो R पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है. तो हमें R की भी जरूरत तो पड़ेगी. तो R कैसे निकालें. ये टेंजेंट से निकाल सकते हैं यार. और हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है. यानी हम बोलेंगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल एट 1,2√2. तो 1,2√2 पर सर्कल इक्वेशन सर्कल 1 के टेंजेंट की इक्वेशन x(x1) x.1 y(y1) x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू a स्क्वायर. ये होती है टेंजेंट की इक्वेशन. तो ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई P पॉइंट पर. और वो जो टेंजेंट जाके R पॉइंट पे कट कर रही है x एक्सिस को, तो वहां y का कोऑर्डिनेट 0 होगा. तो y का कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है तो x का कोऑर्डिनेट 9 आ रहा है. तो हमारे पास फाइनली R पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 9,0. तो R पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा 9,0. तो ये पार्ट हो गया. अब सुनिए आगे क्या हो रहा है. टेंजेंट टू द पैराबोला आल्सो एट पॉइंट P एंड Q इंटरसेक्ट x एक्सिस एट पॉइंट S. तो ये जो टेंजेंट है ये S पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है. सो हम बोलेंगे टेंजेंट ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x एट द पॉइंट 1,2√2. तो 1,2√2 पर तो इसके टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है. एज वी नो दैट देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x जो पैराबोला की इक्वेशन होती है पॉइंट फॉर्म में, टेंजेंट का इक्वेशन होता है y(y1) 2a टाइम्स ऑफ x प्लस x1 यानी 4a का हाफ 2a. तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा y ऑफ y1 इक्वल टू 8 का हाफ 4 x प्लस x1. So this is going to be y time of √2 time of x plus 1.
तो ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन पैराबोला की। अब ये जो पैराबोला की टेंजेंट का इक्वेशन है ये जाके कट कर रहा है एक्स एक्सिस को एस पॉइंट पर। एस पॉइंट का वैल्यू निकालना है तो वाई जीरो रख देते हैं। तो अगर वाई जीरो आ रहा है तो एक्स का वैल्यू -1 आ रहा है, तो एस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, 0। तो इस एस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, 0। तो देखिए हमारे पास पी पॉइंट भी आ चुका है, आर पॉइंट भी आ चुका है, एस पॉइंट भी आ चुका है। अब हमें निकालना है, अब देखो ये सारा डायग्राम, ये जो गिवन था ना क्वेश्चन में, जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन था उसका हमने यूटिलाइज कर लिया कंप्लीट। अब हम आते हैं क्या फाइंड करना है। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल का रेडियस होता है कैपिटल आर। कैपिटल आर फाइंड करना है, एंड वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल आर इज ABC by 4 डेल्टा, यानी ABC आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड 4 डेल्टा, डेल्टा इज द एरिया। तो अब साइड की बात कर लेते हैं, यानी साइड का लेंथ चाहिए मुझे। पी आर का लेंथ क्या होगा, 9 - 1, 0 - 2√2। तो यानी पी आर का लेंथ निकाल लेते हैं। तो पी आर का लेंथ हो जाएगा √9 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2√2 - 0 का होल स्क्वायर। तो 9 - 1 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 72, 72 का स्क्वायर रूट हो जाता है 6√2। अब मुझे ऐसे ही निकालना है आर एस। अच्छा आर एस तो डायरेक्ट आ जाएगा क्योंकि ये लेंथ 9 है, ये लेंथ 1 है, तो आर एस का लेंथ डायरेक्टली हो जाएगा 10। आर से एस का लेंथ तो डायरेक्टली 10 हो जाएगा। अब हमें पी और एस का लेंथ भी निकालना है। तो पी से एस का लेंथ कितना आएगा, 1 - 1 का स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर। सो 1 - 1 2 का स्क्वायर 4, 2√2 का स्क्वायर 8। सो दिस इज √12। √12 कितना होता है, 4 × 3 2√3। तो देखिए हमने तीनों साइड्स निकाल लिए, एक तरीके से तीनों साइड्स निकाल लिए, राइट। ए बी सी आ गए, तीनों साइड तो आ गए। अब हमें डेल्टा और चाहिएगा ना। अब देखिए डेल्टा निकालते हैं। एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका पी आर एस का एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं। देखो एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये एक तरीके से हाइट ही तो होगी इस ट्राइंगल की, और बेस हो जाएगा आर एस, हाइट हो जाएगी पी एम, और ये जो हाइट होगी ये y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगी, y के अलोंग जा रहे हैं 2√2। तो देखिए ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ, base is 10, height is 2√2. So finally area of triangle is 10√2. Now come to the circumradius capital R of triangle PRS। तो PRS का circumradius कैपिटल R हो जाएगा ABC by 4 डेल्टा। तो भाई A कितना है, A है 6√2 मान लिया, B है 2√3 मान लिया, और C है 10 डिवाइड बाय 4 टाइम ऑफ डेल्टा, डेल्टा इज 10√2। तो देख लेते हैं, √2 से √2 भी कैंसिल हो रहा है, 10 से 10 भी कैंसिल हो रहा है, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो रहा है। सो द सर्कम रेडियस कैपिटल आर इज गोइंग टू बी 3√3 ऑफ यूनिट। सो ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा कि 3√3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर, थैंक यू।